आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 पाँचवें अध्याय गणित विषय में समांतर श्रेणी से संबंधित एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर प्रश्न क्या होगा हमारा, ये जो दो श्रेणियाँ आपको दी गई हैं, जो यहाँ पर आपको दो सूचियाँ देखने के लिए मिल रही हैं, दोनों ही सूचियों में यानी इन दोनों श्रेणियों में हम कह सकते हैं कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक है, अगर समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के दो पद बताने हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको यहाँ पर समझाते हैं कि कैसे इसको हल करेंगे। सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली, तो पूरी क्लास जरूर देखा करें। यहाँ पे हम क्या समझते हैं, देखिए ध्यान से इसको देखिएगा। हमें पहले क्या निकालना है, सर्वांतर निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर सर्वांतर बराबर है तो यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, अगर सर्वांतर बराबर नहीं है तो फिर सर्वांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, समांतर श्रेणी माफ कीजिएगा, सर्वांतर बराबर होगा तब तो ये समांतर श्रेणी होगी। अगर सर्वांतर बराबर नहीं होगा तो फिर ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या हम क्या करेंगे। देखिए d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। तो a2 हमारा क्या है 2 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ये लगेगा और माइनस ये हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4। ठीक है, आगे हम और निकालते हैं क्या, d3 माइनस d2। तो d3 कितना है माइनस का 2, और यहाँ पे d2 कितना है तो माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस है, d2 प्लस का है तो प्लस का यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस का लग जाएगा तो हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो a1 है माइनस था और a2 प्लस था, और ये पूरा सूत्र ही है a2 माइनस a1। तो यहाँ पर जो दिया गया है a2 कितना है तो 2 है, हमने 2 लिखा, माइनस लगाया, फिर a1 कितना है तो माइनस का 2 था, तो माइनस यहाँ वाला और ये वाला जुड़ के प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाता है। ठीक है, इसको लेकर कन्फ्यूज मत होइएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पर 0 आ गया तो ये सर्वांतर नहीं होगा, लेकिन एक बार और भी हम चेक कर सकते हैं। तो आगे चेक करेंगे तो क्या होगा, d4 माइनस सॉरी यहाँ पर a होना चाहिए, a। ठीक है, ठीक है, a3। तो a4 कितना है तो a4 है प्लस का 2, कितना 2, और यहाँ पर कितना है a3। तो a3 है माइनस का 2, माइनस और ये हो जाएगा प्लस 2, बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है 4 आ गया। तो देखिए सर्वांतर जो है बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दी गई संख्याओं की सूची में, क्या लिखेंगे, दी गई संख्याओं की सूची में संख्याओं की सूची में सर्वांतर या सर्वांतर दोनों लिख सकते हैं, सर्वांतर बराबर नहीं है अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा सवाल लगाते हैं। देखिए ध्यान ये रखना कि ये वाला जो फार्मूला है d बराबर क्या होता है, d हम यहाँ पे सर्वांतर ज्ञात करने के लिए उपयोग हो रहा है, तो यहाँ पे सर्वांतर का प्रतीक कह सकते हैं इसको आराम से। d बराबर a2 माइनस a1, ये फार्मूला याद रखेंगे तो आसानी से सर्वांतर निकाल लेंगे। यही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, d बराबर a2 माइनस a1। ठीक है, a2 हमारा 1 है और माइनस का ये भी 1 है, तो बराबर हो गया 0। फिर क्या होगा a3 माइनस a2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और 1 बराबर 0। ठीक है, अगला क्या होगा तो a4 माइनस a3, a4 से ये घटेगा तो कितना घटेगा 2 माइनस 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 0 0 1, फिर आएगा 1 फिर 2। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सर्वांतर
बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ भी वही लिखेंगे जो अभी लिखा है। तो चाहे तो ये भी यही रिपीट कर सकते हैं, तो यही रिपीट कर दीजिए। क्या करेंगे, दी गई संख्याओं की सूची में एक काम और करिएगा आप सभी लोग, जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसको एक दो बार लिखा करिए, लिखने का अभ्यास करिए। जो परीक्षा में बैठेंगे तो लिखने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। संख्याओं की सूची में सार्वंतर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, ये दोनों क्या थे, समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर हो गया। समांतर श्रेणी होती तो उसके आगे के दो जो आगे के दो पद होते हैं उनको निकालने का तरीका हमने पिछले वीडियो में बताया। अगर नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी के लिए आपको यहाँ पर सभी क्लासें मिलेंगी। अभी हम गणित पढ़ रहे हैं, गणित के साथ साथ हम कल संभवतः प्रयास यही रहेगा कि पहला चैप्टर जो है विज्ञान विषय का पहला चैप्टर रासायनिक समीकरणों से संबंधित पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करवा देंगे। और उसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न और 1 नंबर के प्रश्न और 2 नंबर के प्रश्न, जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उस पहले चैप्टर से सभी को क्लियर करेंगे उसके अगली क्लास में। क्योंकि तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो फिर आप लोग देखते नहीं हैं। और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट भी किया करें आपकी तैयारी कैसी चल रही है। धन्यवाद।